ओम शांति 29/9/25 प्रातः मुरली। ओम शांति बागदादा मधुबन। आज की मुरली शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने जोगबल से ही विक्रम विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। यही तुम्हारी सेवा है। प्रश्न, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? उत्तर, देवी देवता धर्म में बहुत सुख देने वाला है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे 3-4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही न आए। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान ने ही समझा है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता, देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो निराकार है, उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतन वासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उसको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में एहो स्थूल 5 तत्व का शरीर होता नहीं। एहो 5 तत्व का शरीर मनुष्य शरीर बना हुआ है। इनको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। डीटी मतलब देवता धर्म वाले भी है मनुष्य, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुणों वाले मनुष्य। एहो दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और असुरी गुण वाले मनुष्य में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वैश्यालय में रहने लायक बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। सतयुग यहाँ ही होता है, कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो, अहो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। कब स्थापन किया? संगम पर। एहो पुरुषोत्तम युग है। अभी एहो दुनिया है पतित तमो प्रधान। इसको शतप्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को शतप्रधान कहा जाता है। वही फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमोप्रधान कहा जाता है। फिर शतप्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों के जोगबल से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्रों के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। एहो बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। एहो 5 विकार न हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करे? बाप कहते हैं, मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिया है, 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि दापोर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं, नहीं। जब तमोप्रधान बनते हैं तब कोई मतांतर वाले बैठे हो नई बातें निकालते हैं। जब कोई बहुत दुख देते हैं तब उनका एफिजी मतलब पुतला बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य को जब बहुत दुख मिलता है तब ये हो रावण का भूत बनाकर जलाते हैं। तुम बच्चों को 3-4 सुख रहता है, अगर आधा दुख हो तो वह मजा ही क्या हो रहा। बाप कहते हैं, तुम्हारा ये हो देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है। यह कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी। यह चक्रों फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम युग भी होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते, बचपन में राधे कृष्ण नाम है, फिर स्वयंवर होता है। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनका स्वयंवर होता है।
तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, ऐसे नहीं कि अब वो जानी जाननार है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप तो आपको नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो, छी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते। राज्य करेंगे गुल गुल दुनिया में। राज्य कोई सतयुग में थोड़ी सिखाएंगे। संगम युग पर ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह बेहद की बात है। बाप कब आते हैं किसको भी पता नहीं। घोर अंधेरे में है। ज्ञान सूरज नाम से जापान में वो लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवता ठहरे। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में ही था। गाया भी जाता है, ज्ञान सूरज प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो भक्ति मार्ग का अंधेरा विनाश। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी दुनिया सो फिर नई होती है। यह बेहद का बड़ा घर है। कितना बड़ा मंडवा है। सूरज चांद सितारे कितना काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कोई राजा लोग हैं जो दिन को सो जाते, रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। यह अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मील शादी भी रात को चलती है। यह है हत के दिन रात। अहो है बेहद की बात। यह बातें सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं है। सिर्फ बाबा को ही जानते नहीं। बाप हर बात समझाते रहते हैं। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है। प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किसमें प्रवेश करेंगे। पावन मनुष्य तो होती ही सतयुग में है। कलियुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी। अरे देवताओं को तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी। कितनी शुद्धता से उन्होंने मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मण बिगड़ कोई को अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच कर नहीं सकता। परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। अब भिखारी तो अहो ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। यह तो दुनिया ही भिखारी है, तो पूजा भी भिखारियों से होती है। निर्विकारी कहाँ से आए? निर्विकारी होती है सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना। बाप ने एक ही बात बताई है कि यह सारा रावण राज्य है। राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस पुष्पार्टी थी। तुम दिखला सकते हो सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। वह 5 विकार होते नहीं। अहो है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़ी स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते तो पुकारते ना। वह तो कोई पुकारते ही नहीं। सुख में कोई याद नहीं करते। परमात्मा की महिमा भी करते हैं। सुख के सागर, पवित्रता के सागर डट डट कहते भी है शांति हो। और सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो एक सड़क में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह मतलब शांति कराना होता है। वह तो है ही एक राज्य। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अक्षर भी लिखा हुआ है। बराबर पांडव तो तुम हो ना। तुम हो रूहानी पांडे। सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। अहो है आत्माओं का घर शांति धाम।
एहो है दुख धाम। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को देखते हुए भी भूल जाओ, बस अभी तो हमको शांति धाम में जाना है। एहो आत्मा कहती है, आत्मा रियलाइज करती है, आत्मा को स्मृति आई है कि मैं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ और तो कोई समझ ना सके, तुमको ही समझाया है मैं बिंदी हूँ। तुम्हें एहो घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए कि हमने 84 का चक्रो कैसे लगाया है। इसमें बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा, चक्रो भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो, कितने खंड है, कितने लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की बात ही नहीं। कहाँ राम राज्य, कहाँ रावण राज्य। बाप कहते हैं अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्यों में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य करते नहीं, खुद राजाई लेते नहीं, निष्काम सेवा करते हैं। उससे उच्च भगवान है सब आत्माओं का बाप। बाबा कहने से एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं उस समय सब साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चे को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। तुम बच्चे को सारा दिन यही फीलिंग रहे कि अहो बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपसे कितना न हमें सुख मिलता है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते। कमाल है, आप आकर के हमको दुख से सुलाते हो, विषय सागर से खीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद होते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बराबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्य ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया है। एहो बड़े ते बड़ी एकच भूल है। नंबर 1 गीता में ही भूल कर दी है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बापा को रेहो भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूँ बा श्री कृष्ण। तुमको मैंने राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाया। गायन भी मेरा है ना। अकल मूर्त अजोनी श्री कृष्ण की यही हो महिमा थोड़ी कर सकते। अब तो पुनर्जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनकी बुद्धि में यही सब बातें रहती है। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए। माया भी कोई कम नहीं। जो पहले आएंगे अहो जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। पाठधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से सुलाते हो। श्री मत पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी बड़ी दुस्तर है, चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार का सागर है तो तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। एहो आदतें सब मिटानी चाहिए। गंधे ते गंदी आदत है विषय सागर में गोते खाना। बाप भी कहते हैं का महाशत्रु है। कितनी बच्चियां मार खाती है। कोई कोई तो बच्ची कहो देंगे भल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर भी कोई सुखी मिले या न मिले, आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग तो झट दे देते हैं, कोई को फिर मोह रहता है। आगे एक भिन्नी आती थी, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया क्योंकि जादू का डर था। भगवान को जादूगर भी कहते हैं, रहम दिल भी
भगवान को ही कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे। रहम दी लहो जो बेरहमी से छुड़ाए। बेरहमी है रावण। पहले पहले है ज्ञान, ज्ञान भक्ति फिर वैराग्य। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग्य कहेंगे। ज्ञान का वैराग्य थोड़ी कह सकते, भक्ति का वैराग्य करना होता है। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग्य यह राइट अक्षर है। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग्य कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग्य कराते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। मनुष्य की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट, निर्विकारी, हेल्दी था। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों को धारणा बहुत थोड़ी को ही होती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं अहो बहुत साहूकार बनेंगे। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए, परंतु माया करने नहीं देती। बाप कहते हैं शतप्रधान बनना है तो चलते फिरते खाते मुझे याद करो। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम याद नहीं करेंगे। बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं यह तो होगा। ड्रामा में नूंद है। सड़क की स्थापना तो होनी ही है। शादी नई दुनिया तो रह नहीं सकती। चक्र फिरेगा तो नीचे जरूर उतरेंगे। हर चीज नई से फिर पुरानी जरूर होती है। इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है। बाप आकर गुल बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। गंदी आदतें मिटा देनी है। 2 नंबर, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है कि ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपने हमें कितना सुख दिया है। बाबा, आप खीर सागर में ले चलते हो। सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। वरदान, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूलत भवो। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्यों को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। स्लोगन, जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। आज की विचार 29 जनवरी। जो भविष्य था अहो अब हो रहा है। जो अब हो रहा है अहो अतीत बनता जा रहा है। तो चिंता किस लिए की जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।